नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है 3.0। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका बिहार दरोगा के लिए जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने का एक तरीके से चांस है कि आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपका 90 दिन का जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज। इसमें अगर हम बात करते हैं हमारा कौन कौन सा आज हमारा क्वेश्चन होने वाला है, तो ऑल सिलेबस से आपका क्वेश्चन है, साथ में आपका करंट अफेयर है और आपका क्वेश्चन बैंक पर आधारित आपको यहाँ पर बनाया गया है। करंट अफेयर प्लस पॉलिटी है ना, पॉलिटी का आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल एकदम एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बोलेंगे, अगर आप सभी लोग लूसेंट वाले ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे भाई आप लूसेंट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिसमें से आज हमारा जो टेस्ट होने वाला है पेज नंबर 16 से लेकर के जो है 20 तक आज हम टेस्ट करवाएंगे। 7 बजे आपका डेली होता है। तो अगर आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप हमारा है जीके विद सूरज, आप टेलीग्राम पे सर्च मारिए, आपको लमसम 25,000 फॉलोअर है, उसमें आप जाकर के PDF अपलोड है, आप उसका डेमो के तौर पे देख सकते हैं। सेट नंबर 1 2 3 मैंने अपलोड किया है आंसर की के साथ। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो आयोग का जो गठन है 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। तो ये गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका 31 दिसंबर नहीं होगा। देखिए 31 दिसंबर 24 नहीं बल्कि आपका 2023 होगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। और श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो ये तो हमारा सही है। पूछा गया कि हमारा सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो संस्कृत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो केवल 1 हमारा जो है सही है। 1 में आपका है कि मानव विकास सूचकांक में जो 130वां जो है स्थान पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा गया है सही हमारा क्या है ना, यहाँ पर डाउट लग रहा है। 130वां नहीं दोस्तों, यहाँ पर 131वां होना चाहिए, ठीक है। और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 102वें स्थान पर है, ये देखिए आपका सही है। तो हमारा जो कथन है ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा जो है 50,000 से 5 लाख रुपया कर दिया गया है। देखिए 50,000 से 5 लाख रुपया कर दिया गया है, तो आपका किशोर दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, किशोर। अगला है कि इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही के बारे में अगर हम देखें तो यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 14वां संस्करण था, सही है। यह गोवा के तट पर आयोजित किया गया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। गोवा नहीं होगा दोस्तों बल्कि आपका चेन्नई होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पूछा गया सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 आपका सही है। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में जो कि गर्मा लिखा गया है, क्या लिखा गया दोस्तों आपका, गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक जो है पारित किया गया था। तो कौन सा जो विधेयक दोस्तों आपका जो है पारित किया गया था बताइएगा। तो बताइए 6 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है सही होगा। देखिए हम सोच रहे हैं कि आपके बिहार दरोगा के लिए साइंस का एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट करें दृष्टि किताब से, ताकि आपका साइंस एकदम बेहतर हो जाए। क्योंकि बिहार दरोगा में एक साइंस का और करंट अफेयर का एक बहुत ही बेहतर रोल होता है, क्वेश्चन अच्छा आता है, ठीक है। जो कि लूसेंट तो स्टार्ट कर ही दिए हैं, करंट अफेयर जो है अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे स्पीडी का। और जो आपका 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट है 100 दिन का वो भी स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में साइंस का भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप 4-5 बैच ज्वाइन कर ले, जिससे आपका देखिए करंट अफेयर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लूसेंट है ही, साइंस है और आपको प्रैक्टिस सेट तो लगाना है ही दरोगा का। तो 3-4 पॉइंट पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आराम से आपका PT जो है आप निकाल लेंगे, ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है।
तो ये हस्ताक्षर किया गया है। तो बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता, ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था, है ना, कितने समय का था। तो 8 का आंसर देखेंगे तो 286 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है राइट आंसर होगा 286 दिन। द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ये आपका एड्रियन ब्राडी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा एड्रियन ब्राडी। अगला है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है और राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। तो आप बोल सकते हैं 10 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लूसेंट एक बार देख लेते हैं हम। ये रहा आपका लूसेंट का बैच 25 तारीख से आपको दोस्तों जो है शुरू हो चुका है और इसका जो फी है मात्र 149 रुपये रखा गया है ताकि आप अच्छे से अफोर्ड कर पाएँ। 3 महीने यानी दिसंबर तक देखेंगे तो पूरा हम किताब समाप्त कर देंगे। 7 PM में आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट करने की बात आती है तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर लिखा गया है 6387, आप इस पर पेमेंट कर लीजिएगा। अगर पेमेंट बाय द वे नहीं होता है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, बोलिएगा कि QR सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको QR जो है भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEP वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 11 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे यह WEP की 55वीं वार्षिक बैठक थी। यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था। तो आंसर हमारा जो है 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ऑप्शन नंबर ए, यह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियाँ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई है। तो 13 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली क्या होगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां, ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही कथन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसमें देखेंगे तो अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो ये आपका देखेंगे सही है। और दूसरा हमारा देखेंगे तो हाल ही प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अभी भी देखेंगे जो रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू का है सबसे अधिक समय तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे रानी मुखर्जी ने विशेष चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। विक्रांत मेसी ने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो तीसरा यानी 1, 2, 3 हमारा जो है सभी ऑप्शन करेक्ट होगा। अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली है। तो किस आतंकवादी समूह ने लिया है बताइएगा। तो ये हो जाएगा लिखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा।
अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फिलीपींस जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा फिलीपींस। किस भारतीय लेखक की लघुकथा संग्रह हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तो ये आपका बानो मुश्ताक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बानो मुश्ताक। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कोची मेची लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो यह बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़ने की परियोजना है। यह परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही उत्तर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमिक बन रहा है, यह ऑरेंज इकोनॉमिक से क्या आशय है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भारत की क्रिएटिव अर्थव्यवस्था। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक जो है बढ़ाया जाएगा? किस वर्ष तक दोस्तों देखेंगे तो बढ़ाया जाएगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2028 जो है, इसका सही उत्तर होगा 2028। किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा बिहार। अब यहाँ से देखिए हमारा जो है पॉलिटी का हमारा जो है क्वेश्चन शुरू हो रहा है पॉलिटी का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विनिमय अधिनियम 1773, ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है इसका प्रावधान किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए सुमिलित करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? तो 27 नंबर है ना, तो आप आराम से चाहें तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं। देखिए नियंत्रक परिषद की जो स्थापना है, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है नियामक अधिनियम 1773 हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है ये देखेंगे तो हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है चार्टर अधिनियम में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है? जितना भी आंसर आपको हम बता रहे हैं सब सर के द्वारा ही बताया गया है, अगर कहीं डाउट है तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। क्या होगा? वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को, ऑप्शन नंबर बी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? दोस्तों किसका जो है गठन किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ऑप्शन नंबर ए होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो 30 का देखेंगे तो वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को होगा। क्या होगा? वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में जो है भी जाना जाता है। किस रूप में हम इसको जानते हैं? इसको देखेंगे तो हम जो है चार्टर अधिनियम के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा चार्टर अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक के लिए जो है बढ़ा दिया था, अगले डैश वर्षों तक के लिए। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का है ना, 32 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर डी नहीं होगा, 32 का सी होगा, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है ना, सी होगा 20 वर्ष होगा। निम्नलिखित में से किससे या फिर किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो देखिए ये हो जाएगा जैसे 1813 का चार्टर एक्ट होगा, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। पढ़ लेते हैं। 1 और 2 में दिया गया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे हमारा क्या है देखेंगे। आगे देखेंगे तो दिया गया कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन यानी क्राउन की संप्रभुता को दृढ़ कर दिया। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। नौकरियों से प्रतिबंधित दोस्तों जो है नहीं करना चाहिए। तो देखिए 35 का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, चार्टर एक्ट 1833 का। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था, है ना, स्थानांतरित किया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा। तो 37 का हो जाएगा अंतर्देशीय राजजन अधिनियम 1859 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। देखिए इसका आंसर आप 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का जो है विस्तार किया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल 1 हमारा जो है सही उत्तर होगा। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है प्रारंभ किया था। बताइए कौन सा अधिनियम द्वारा। तो 40 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1892 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1892। ठीक है। अगला है किस ब्रिटिश कानून द्वारा पारित प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन जो है किया गया था। दोस्तों सीटों का जो आवंटन है ये किया गया था। तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार है, विस्तार था। तो इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का तो हो जाएगा 1909 का परिषद अधिनियम होगा। 1909 का परिषद अधिनियम ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। भारत में प्रथम बार देखेंगे तो लागू किया गया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1909 के अधिनियम के द्वारा होगा। क्या होगा? 1909 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। तो ऑप्शन नंबर जैसे मार्लो मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो बताना है सही हमारा क्या है। तो सही की बात कर लेते हैं। तो मार्ले देखिए सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ सेम वही क्वेश्चन है। तो 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। दोनों सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था जो है किया गया था। देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 46 का तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 का अधिनियम ऑप्शन नंबर बी।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताइए, इनमें से हमारा कौन सा एक जो कथन है दोस्तों सही नहीं है? तो इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्टतः पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग जो है प्रशस्त किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 47 का, तो ऑप्शन नंबर जो है देख लेते हैं, एक सेकेंड, आंसर हमारा डी ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय विधानसभा का या के उपरोक्त में से कौन सा या फिर से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ? तो 48 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे 1926 होगा और हमारा 1945 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी 1 और 3 हमारा राइट होगा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? तो सही कथन हमको बताना है 49 का। देखिए 49 का देखेंगे तो जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम या फिर भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने या फिर किन्होंने जो है साक्ष्य दिया? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 50 का, तो हो जाएगा जैसे श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती हीराबाई टाटा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1 और 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया, है ना, प्रावधान भी किया? तो 51 का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में जो है वर्गीकृत किया था, है ना दोस्तों, वर्गीकृत किया था? तो 52 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? देखिए संघीय विधायिका का उच्च सदन का नाम देखेंगे, उच्च सदन का, तो फेडरल चौबर ऑफ प्रोविंसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायिका शक्तियों के वितरण का जो है प्रावधान भी किया है? तो देखिए 54 का आंसर आप देखेंगे दोस्तों, तो 54 का जो है, एक सेकंड, है ना, 54 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में जो है वर्गीकृत किया था? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर जो है आधारित था? दोस्तों ये आपका किस पर आधारित था? तो एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा, एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? 1935 की विशेषता नहीं है, तो देखिए 57 का देखेंगे तो प्रांतों में द्वैत शासन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा, प्रांतों में द्वैत शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन से सहायता किया था? उद्गमन से सहायता किया था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 58 का, तो क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की रचना, एक सेकेंड, भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या फिर आयोग द्वारा जो है किया गया था? देखिए इसका आंसर आप 59 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
निम्नलिखित में से किसने माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का। दोस्तों बताइए क्या होगा। देखिए 60 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ए जो है इसका सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? कौन सी अधिनियम में दोस्तों ये किया गया है? तो अधिनियम की बात कर लेते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 होगा, है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ऑप्शन नंबर डी। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा जो है किया गया था? देखिए इसका आंसर आप 62 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बताइएगा। देखिए करेक्ट आंसर जो है 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं सी में क्या है आपका। तो देखिए सी में आप देखेंगे तो दिया गया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम होगा। क्या होगा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, याद रखिएगा 62 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दिया गया था? जो आपका अवशिष्ट शक्तियां है ये किसको दिया गया था? तो ये हो जाएगा गवर्नर जनरल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गवर्नर जनरल। ठीक है। वर्ष 1935 में प्रांतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम, सेम वही क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का था। किसका था? जवाहरलाल नेहरू का जो है ये कथन था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के किस ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था? मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों में से विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और डैश है। देखिए 67 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बर्मा सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर बताना है। तो देखिए 68 का आंसर आप 68 की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए आपका सही पूछ रहा है ना। तो जैसे यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, ये भी देखेंगे सही है। तीसरा गलत है कि अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था, गलत हो जाएगा। 1935 नहीं बल्कि 1936 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार जो है 2 सदन बनाए गए थे? तो 69 का आंसर देखेंगे तो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1919 का अधिनियम। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 70 नंबर का। आप चाहें तो वीडियो रोक के भी बना सकते हैं, आपको छोटा कर दे ताकि क्लियर दिखे। तो चलिए इसको मिलाते हैं 70 का। देखिए द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करते हैं तो निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करते हैं तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्षेत्र की शुरुआत की बात करते हैं तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का जो है प्रस्ताव रखा था? तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था? तो ये हो जाएगा भारतीय स्वायत्त अधिनियम 1947 ऑप्शन नंबर ए। किस यानी निम्नलिखित में से भारतीय स्वायत्त अधिनियम 1947 की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 73 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है।
ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है और भी, हाँ, तो इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने की तलाशा गया। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या हमारा इसमें गलत है। तो 74 का आंसर आप देखेंगे तो देखिए, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया। सही है। भारत के स्वतंत्रता दिवस 1947 ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया। गलत हो जाएगा, 47 नहीं होगा, यह आपका 1949 होगा। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी क्या हमारा गलत है। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट प्राप्त हुआ। सही है। 1947 के अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा जो है निर्धारित किया, तो ये 47 नहीं बल्कि 1935 हो जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया। ये देखिए सही है। डी है कि इस अधिनियम के प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा का कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति प्रदान की। तो ये भी देखिए सही है। तो हमारा जो है 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।